हिजाब हक या फिर हट। इनका पीछे जो पॉलिटिकल पीपल्स पीछे है, इनका षड्यंत्र है। इनका षड्यंत्र से इनोसेंट गर्ल्स इसमें बीच में पड़ गए। ये मैं पहले से बोल रहा हूँ, फर्स्ट डे से। नहीं, हमारा ये इस्लाम है, हमें हिजाब नहीं निकालते। कोर्ट का ऑर्डर हुआ तो भी नहीं निकालते हम लोग। प्रोटेस्ट करने के टाइम में वायलेंस करने के लिए गया तो हमारा गृह इलाका क्या करना है करता ही है। हाई कोर्ट का निर्देशन क्या आया है इसका अनुसार ही करना है। जो हिजाब की इजाज़त है उसको हिंदुस्तान की पंथ निरपेक्षता की हिफाजत पर हावी नहीं होने देना है। ऐसे लगता है कि ये एक मंसूबाबंद साजिश है और ऐसी मंसूबाबंद साजिश के जिसके जरिया एक खास तबके को निशाना बनाया जा रहा है। कल दोपहर 2:30 बजे फिर से कर्नाटक हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है, लेकिन सबके बीच छात्राओं और उनके अभिभावकों ने हिजाब के साथ क्लास में जाने की जिद को नहीं छोड़ा है। आज भी कर्नाटक के कई शहरों में इसे लेकर संग्राम हुआ, हंगामा हुआ। कुछ छात्राएं तो इस जिद पर अड़ी हैं कि कोर्ट का चाहे जो भी फैसला आए, लेकिन वो हिजाब पहनकर ही क्लास में जाएंगी। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट अपनी टिप्पणी में पहले ही कह चुका है कि जब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं आता है तब तक छात्र धार्मिक पहचान के साथ, ऐसे किसी सिंबल के साथ, ऐसे किसी कपड़े के साथ क्लास में जाने की जिद ना करें। वहीं आरोप ये है कि हिजाब के बहाने मासूम छात्राओं को बरगलाया जा रहा है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और साथ ही कोर्ट का फैसला चाहे जो भी आए, हिजाब विवाद को लेकर जो हंगामा है वो फिलहाल थमता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि हिजाब हक है या फिर हट है। कोर्ट में केस है तो फिर सड़क पर संग्राम क्यों है? कानून पर क्या धार्मिक पहचान भारी पड़ती जा रही है? ये वो सवाल है जो अगर आप जी न्यूज के नियमित दर्शक हैं तो लगातार जी न्यूज उठाता रहा। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। फराह फैज सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सईदा फलक हैं AIMIM का पक्ष रखने के लिए, और रोशनी जायसवाल हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले सईदा फलक, आपने सुना, आपने जो मेरे सहयोगी बता रहे थे, बाकायदा इसमें राजनीति के आ जाने का जिक्र आज कोर्ट में भी हुआ है और इस पर राजनीति हो रही है, यही तो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल राजनीति हो रही है। मैंने कब कहा राजनीति नहीं हो रही है? बीजेपी राजनीति कर रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको इलेक्शन जीतना है, इसलिए उन्होंने हिजाब बैन लगाया हुआ है। वो एक आइडियोलॉजी से आते हैं, RSS संघ परिवार से, भाजपा, RSS, बीजेपी। वो इस आइडियोलॉजी को लाना चाहते हैं, हिंदुस्तान में फूट डालना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। बिल्कुल राजनीति की बात है। ये बीजेपी का MLA था जिसने ये बैन शुरू किया कर्नाटका के कॉलेजेस में। ये हिजाबी PM कौन बना रहा था? बीजेपी बना रही हिजाबी PM? अच्छा भाई, अगर हमको प्रोवोक करेंगे, हमको बोलेंगे हिजाब पहन के लड़की कुछ नहीं कर सकती, कि तो वो नहीं बोलेंगे कि एक हिजाबी PM बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? अगर तुम लोग हिजाब को जलील करने निकले हो तो हम जरूर बोलेंगे कि हिजाबी PM भी बनेगी इंशाल्लाह। तो दर्शकों से आज मैं ये कहना चाहती हूँ, सईदा फलक की भाषा अगर आपने सुनी हो, तुम लोग, हम लोग, इसी अलगाव की बात लगातार बीते डिस्कशंस में मैंने उठाई है। बीजेपी कर रही है, मैं सेक्युलर इंडियन के साथ हूं। बीजेपी संघिया, RSS और हम लोग डिफाइन। मैम अगर आप ऐसे चिल्लाएंगी, मैम आपसे ज्यादा तेज आवाज में चिल्ला सकती हूँ मैं। बोलिए। तो आप तुम लोग और हम लोग जो डिफाइन कर रही हैं और आप अपनी मर्जी से इस कंक्लूजन पर पहुंच गई हैं कि हिजाब का अपमान किया जा रहा है, बहुत कन्वीनियंटली आपने बहुत कन्वीनियंटली। तुम लोग मतलब बीजेपी, RSS, संघ परिवार, संघिया। हम लोग मतलब सेक्युलर इंडियंस, सेक्युलर मुस्लिम, सेक्युलर सिख, सेक्युलर ईसाई, सेक्युलर हिंदू। तुम लोग मतलब बीजेपी, RSS, संघ परिवार।
गोडसे को मारने वाले जो देश में बांट रहे हैं, सुनिए मेरी बात, तुम लोग हैं। सेक्युलर के साथ रिलीजन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, सेक्युलर के साथ रिलीजन लगाने की जरूरत नहीं है। और हिजाब की सुनिए, जो हिजाबी पीएम बता रहे हैं सवाल उनसे भी होगा, जो हिजाबी पीएम बता रहे हैं सवाल उनसे भी होगा, पूछा जाएगा। और ये जो आजादी है ना, ये आजादी कहां पर जाकर रुकेगी आप मुझे बताएंगी? ये आजादी कहां पर जाकर रुकेगी? आप डिफाइन कर पाएंगे इस डिस्कशन में? आजादी के नाम पर इस तरह के प्रदर्शन कब तक चलेंगे? ये सियासत कब तक चलेगी? खत्म हो जाएंगे जब गोडसे को मानने वाले हमारे हिंदुस्तान में खत्म हो जाएंगे, जब आजादी, जब आप गोडसे को ले आए इसमें, अब आप गोडसे को ले आए इसमें, पहले आप डिफाइन कर लीजिए आप क्या किस लाइन पर लड़ना चाहते हैं? पहले आप ये डिफाइन कर लीजिए, पहले खुद के लिए भी डिसाइड कर लीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए। शहजाद पूनावाला, बीजेपी ने इसमें सियासत शुरू की, बीजेपी ने इस मामले को तूल दिया, बीजेपी ये कर रही है। हालांकि हिजाबी पीएम को लेकर स्टेटमेंट बीजेपी का नहीं है, वो किसका है सबको पता है। सईदा फलक उस पर कह रही है हमें प्रवोक किया गया, बिल्कुल पता है। अरे मैम आप लड़ने के मूड में क्यों आई? बहस वही तार्किक तौर पर आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। आप एआईएमआईएम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए आपके नेता का बयान है। और मुझे मत डराइएगा इस डिस्कशन में मैम, प्लीज मैंने कब आराम से, मैं चाहती हूँ दर्शकों को क्लैरिटी मिले, ये दर्शकों की क्लैरिटी के लिए डिस्कशन है मैम, प्लीज मत डराइए मुझे, मत डराइए प्लीज। आपके सामने बहुत छोटी हूँ मैं, कबूल कर लिया मैंने, बहुत छोटी, डराइए नहीं। शहजाद पूनावाला जी, मैं जवाब दे सकता हूँ? जी जवाब दीजिए आप। अदिति जी, हाँ अदिति जी, अभी जो आपने बयान सुना कि आप हमें प्रवोक करेंगी तो हम इस प्रकार से जवाब देंगे, शायद यही प्रवृत्ति और मानसिकता थी कि कल हिजाब के लिए रोका गया तो मुर्शिदाबाद में बम बरसाए गए। मतलब अब हिजाब के लिए बरसेंगे बम, शरिया का दिखाएंगे संविधान पर दम। पहले देश को बांटा हिंदू मुसलमान में, अब क्लासरूम में ले आए धर्म ताकि वोट बैंक के बढ़ाए जा सके आगे कदम। ये इस प्रकार की मानसिकता से चल रहे। मेरे 3 सवाल है। अरे हिजाबी प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देखना बंद कर दो सईदा फलक, पहले बता दो अपनी पार्टी में तुम हिजाबी महिला को अपना अध्यक्ष बना सकती हो क्या? दूसरी बात, तुम अदिति जी को सेकुलरिज्म का बड़ा ज्ञान दे रही थी, पहले यह बता दो कि अपने पार्टी से मुस्लिमीन मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो हटा दो, फिर सेकुलरिज्म का ज्ञान अदिति जैसी व्यक्ति को बांटने का काम करना। और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का जो हिजाबी इकोसिस्टम है, आदित्य ठाकरे ने यही कहा है जो कर्नाटका में हुआ है कि यूनिफॉर्म क्लासरूम में चलेगा, कोई धर्म का ड्रेस कोड नहीं चलेगा, जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी कहा है जब तक हियरिंग चलेगी। तब इन लोगों का सेकुलर आउटरीच कहां गया? ये जो भी हिजाबी इकोसिस्टम से बैठे हुए आज पैनल में, मुझे बताइए जब केरल सरकार ने यह फैसला लिया तब इनका आउटरीच कहां गया? जब यही फैसला महाराष्ट्र की स्कूलों में लिया गया है और आदित्य ठाकरे ने लिया है तो इनका हिजाबी इकोसिस्टम है, वहां पर जाकर बम बरसाएगा क्या? कल बोलेंगे बम बरसाना भी हमारा अभिन्न अंग है। जवाब सईदा फलक। अब बोलूं? अब जी सुनिए, पहली बात तो जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तुम बताओ तुम्हारी पार्टी का हिजाबी, पहले तुम बताओ अपनी पार्टी की हिजाबी महिला को अध्यक्ष बनाओगे? हिजाबी महिला को अध्यक्ष बना पाओगी? अरे बोलूंगी, पहले बोलो ओवैसी नहीं, हिजाबी महिला को अध्यक्ष बनाओगी? बताओ। तुम अगर मुझे जवाब देने दोगे तो मैं दूंगी, पहले मुंह बंद करो अपना, मुझे बोलने दो। तुम जब बोले थे मैंने अपना किस तरह की भाषा है? एक सेकंड, शहजाद पूनावाला एक सेकंड। मैडम आप मत डिसाइड कीजिए प्लीज, दूसरों का किसका ये किस तरह की भाषा है? मैम सुनिए मेरी बात, मैं बोलूं डिस्कशन को, मैडम आपकी परमिशन से बोल लूं मैं इस मंच पर बैठकर इसी ब्रॉडकास्ट में? आपकी इजाजत हो तो मैम तार्किक तौर पर बात कीजिए, भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखिए। किसे बोलना है किसे नहीं बोलना है, उस काम उसके लिए किसी की एक जिम्मेदारी है, उसे वो जिम्मेदारी निभाने दीजिए। सारी जिम्मेदारी आप मत लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन, टॉपिक, पैनलिस्ट, लॉयर आप सब मत बनिए, ठीक है? अब आप बिल्कुल थैंक यू। अब शहजाद बीच में नहीं बोलेंगे जी, शहजाद बीच में नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें से 11 नॉन मुस्लिम्स को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट दिया। और महिलाओं की अगर आप बात करते हैं हमारी पार्टी में, मैं एआईएमआईएम की तरफ से एआईएमआईएम की प्रवक्ता बनके आपके सामने डिबेट कर रही हूँ, और कई हिजाब में हूं मैं और कई हिजाबी औरतें हैं। एक सेकंड रुक जाओ ना यार, रुक जाओ ना, सबर तो कर लो, सबर कर लो, जवाब तो ले लो। प्लीज लेट हर फिनिश, प्लीज लेट हर फिनिश। वैसे आप उनको कह रही हैं सब्र कर लेने के लिए, सईदा फलक, आप उन्हें कह रही हैं सब्र कर लेने के लिए, लेकिन आप उनसे क्या कहेंगे जो सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हो कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले? देखो अब आप मेरा जवाब खत्म नहीं होने दे रहे, अब आप मेरा जवाब उन्हें भी तो सब्र करने के लिए कही। मैम आप ही को मंच वापस। अच्छा ठीक है, चलिए मैं अब जवाब दूं। हाँ, तो हिंदुस्तान के हर शहर में एआईएमआईएम की वुमेन्स विंग बनी हुई है। हिजाब में
कई कॉर्पोरेटर्स है AIMIM के। और दूसरी बात, आप लोग हमें सबर करने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। बीजेपी के MLA ने, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है ना, उसमें बीजेपी के एक MLA ने कहा कि अगर मैं फिर से आऊंगा तो हर मुसलमान के सर पर तिलक लगा दूंगा। ये कैसी बात हो गई, ये बोलिए। और हिमाचल प्रदेश में भी हिजाब बैन करने की बात हो चुकी है। अगर ये बात सिर्फ कर्नाटका में है तो हिमाचल प्रदेश में क्यों बैन किया जा रहा है? और ये बीजेपी का MLA का जो बयान है ना, हर मुसलमान के सर पर तिलक लगा दूंगा, ये क्या है बोलिए आप? क्यों छेड़ना चाह रहा है? क्यों फूट डाल रहे हो? क्यों फितना फैला रहे हो देश में? बोलिए। शहजाद पूनावाला, देखिए, पहले तो जिन लोगों ने 15 मिनट पुलिस हटाने की बात की हो, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का काम किया हो, जो लोग कहते हो हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, इस प्रकार के लोगों से सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट पाने की जरूरत नहीं है। अरे सैदा फलक जी रुक जाइए। अब सैदा फलक जी बम मत बरसाइए, वैचारिक बम मत बरसाइए, वैचारिक बम मत वापसी करा देंगे। फितना क्यों फैला रहे हो देश में? ऐसी बातें कर बम बरसाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज देश नहीं बांटते ना, अगर तुम सुधर जाते तो तुम। अरे देखिए, शहजाद, कैन आई जस्ट स्पीक फॉर 10 सेकंड्स प्लीज? जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स। सईदा फलक, आप बार बार चिल्ला रही है बांटने की राजनीति, नफरत की राजनीति। आप जो बोल रही है आप लोग, हम लोग, आप लोग, हम लोग, ये बांटने की बात कौन कर रहा है? मतलब मैंने वो बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप लोग और हम लोग का मैंने मतलब समझा दिया है। तुम लोग मतलब RSS संघ परिवार, बीजेपी, आप लोग हम लोग नहीं है, सब भारतीय हैं। पहली बात तो क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके वैचारिक मतभेद होंगे मैम, ये वैचारिक मतभेद होंगे, तो यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर वैचारिक मतभेद की गुंजाइश है। और इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट्स की बात करता है, तो कर्तव्यों की बात करता है, वायलेंस की इजाजत नहीं देता है। फिर वो किसी भी तरह का वायलेंस हो, खास तौर पर अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से और कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड कानूनों के लिहाज से। तो ठीक है, अब जवाब लीजिए शहजाद पूनावाला का। प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बुरा लग गया था जब वो आपको इंटरप्ट कर रहे थे, तो मैंने उन्हें रोका था। प्लीज शहजाद पूनावाला, चलिए बोलने दीजिए। हाँ देखिए, मैं सैदा फलक जी से 3 स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। एक, कल जब बंगाल में हिजाब पहनने पर किसी शिक्षिका ने रोक लगवाई तो वहां के लोगों ने पकड़कर बम बरसाए, वहां के लोगों ने उसको जो है उसको अपहरण कर दिया। क्या ये सही है? क्या इसका खंडन करती है सैदा फलक या नहीं करती है? जिस प्रकार से मालेगांव, जिस प्रकार से अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़काई जा रही है हिजाब के नाम पर, जब कोर्ट में मामला चल रहा है, तो क्या कोर्ट पर विश्वास है या नहीं है? दूसरी बात, ये सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, अभी जवाब लीजिए, इसका अभी जवाब लीजिए, इसका अभी जवाब लीजिए। सईदा फलक जवाब दीजिए, फिर वापस शहजाद जी। शहजाद ने मेरा ये जवाब नहीं दिया कि जो बीजेपी के MLA ने उत्तर प्रदेश में बोल दिया कि हर मुसलमान के सर पर तिलक लगा देंगे, क्या वो उसे कंडेम करते हैं? हिमाचल प्रदेश में क्यों बैन किया जा रहा है, जहां पे बीजेपी हुकूमत है? अभी तक तो बोल रहे थे खाली कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटक। आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब 10 सेकंड्स। उन्होंने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब 10 सेकंड्स। आपके सवाल का जवाब मैं उनसे 10 सेकंड्स में लूंगी। प्लीज जल्दी से बोलिए शहजाद, बोलिए। आप अरे आपसे जो सवाल है सईदा फलक, जो उन्होंने वेस्ट बंगाल में हिंसा को लेकर सवाल पूछा है, उस पर आप जवाब दीजिए। ये गर्दन हिलाने से, सिर हिलाने से नहीं चलेगा मैम। शहजाद ने मेरा जवाब नहीं दिया कि वो कंडम करते हैं या नहीं करते। जो आप उनके सवाल का जवाब दे रही है, पहले लगवा देंगे। आप उनके सवाल का जवाब देंगी? छानबीन होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर बात करेंगे। अच्छा, वायलेंस ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा तो ठीक है, लेकिन वायलेंस ठीक है होगी, सच झूठ सामने आएगा। वायलेंस ठीक है, वायलेंस की गुंजाइश है, वायलेंस की गुंजाइश है। सच झूठ नहीं है, सच झूठ सामने आएगा तो पता चलेगा। आप वायलेंस कंडेम करने तक से डर रही है सईदा फलक, वायलेंस को कंडेम करने से डर रही है आप सईदा फलक। शहजाद पूनावाला, इन्होंने जो आपसे सवाल पूछा उस पर आपका जवाब, उसके बाद मैं दूसरे पैनलिस्ट को फ्लोर दूंगी। प्लीज जल्दी जल्दी। जी, देखा आपने अदिति जी, आज बात आ चुकी है कि अगर हमें हिजाब का हक नहीं मिलेगा तो हम बम वाली हट अपना देंगे, मतलब हम बम बरसाएंगे, हम लोगों का अपहरण कर देंगे, हम हिंसा फैलाएंगे और हम दंगे भड़काएंगे। तो कुल मिलाकर ये दंगों वाली साजिश ही है। जिस प्रकार से CA के नाम पर दंगे किए, शाहीन बाग के नाम पर दंगे किए, अब ये हिजाब के नाम पर दंगा करेंगे और कहेंगे कि दंगे करना और बम बरसाना ये हमारा अभिन्न अंग है, ये हमारे अधिकारों के क्षेत्र में आता है। दूसरी बात, जहां तक तिलक लगाने
की बात है। सैयदा जी, तिलक लगाना तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। अगर आप अपने आप को इस संस्कृति का हिस्सा नहीं मानती तो आप मत लगाइएगा तिलक, पर जो मानते हैं वो तो शौक से लगाएंगे। परंतु आप मुझे बताइए अब कि आप अगर सेकुलर पार्टी है तो मुस्लिमीन नाम क्यों रखा है? मुस्लिमीन नाम रख के पार्टी में आप अपने आप को सेकुलर घोषित करती हैं। तीसरी बात, कर्नाटका का जो फैसला, यही फैसला महाराष्ट्र में लिया गया, यही फैसला बहुत पहले केरला में लिया गया, तब आपने इसके ऊपर क्यों कोई भी आंदोलन नहीं किया? एक भी बार आपने बात नहीं की। और चौथी बात, कल इनके पिटिशनर कहते हैं कि अब इस मामले को टाल दो चुनावों तक। क्यों भाई? कल तक तो कह रहे थे कि हमारा बहुत अहम हिस्सा है धर्म का, और आज कहते हैं चुनावों तक टाल दिया जाए इस मामले को। मतलब कुल मिलाकर यह केवल चुनावों पर निशाना है, इसलिए वोट बैंक को भड़काना है। ठीक है, रोशनी जायसवाल, इस पर आपका जवाब। वोट बैंक की लड़ाई है। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, तो सही बात है, चुनाव है तो ही ये मुद्दा इतना गर्म हो रहा है। हिजाब इससे पहले नहीं था, चुनाव है इसलिए हिजाब आ गया, भगवा आ गया। ये बात फैक्ट है, अपने मुंह से स्वीकार लिए भाजपा के प्रवक्ता ने। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि दंगे करवाए, इन्होंने शाहीन बाग का नाम लिया और तमाम नाम लिया। गोधरा कांड याद है आपको? भाजपा के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट याद है आपको? सुप्रीम कोर्ट याद है आपको? पहले आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कोई आस्था बची है या नहीं बची है? केवल शरीयत में आस्था बची है। किसने करवाया था और उसका क्या सुलूक हुआ था और क्या दशा हुई थी हमारे देश की? गोधरा कांड के पीछे जो लोग थे उनको सजा भी हो चुकी है। गोधरा कांड में जो मासूम हिंदुओं को जलाने का काम किया गया था उनको सजा मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मुख्य आरोपी कौन थे? इसकी गलतफहमी में मत रहिए, उनको सजा मिली है। आरोपी कौन थे गोधरा कांड के? गोधरा कांड आते ही किसका नाम सामने आता है? आप नाम निकाल दीजिए, मैं नाम बता देता हूँ आपको। अरे आपसे मैं पूछ रही हूँ ना, आप बताइए। आप दंगों की बात भारतीय जनता पार्टी गोधरा कांड में कौन कन्विक्ट हुआ ये आपको नहीं पता है तो ये आपकी जानकारी की कमी है, तो आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये वही मानसिकता के लोग थे, ये वही मानसिकता के लोग थे जो हिजाब के नाम पर बम चला सकते हैं। देश में नहीं फैलता तो ये बात नहीं उठती, लेकिन कर्नाटका से शुरू हुआ हिजाब कंट्रोवर्सी पूरे देश में फैल चुकी है, जिसकी वजह से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है। रोशनी जायसवाल, क्या क्या यूनिफॉर्म हो सकती है? उन नेताओं के बारे में आपकी क्या राय है? वो गिना रही थी कि जिनमें तो एक तो बिकनी का ऑप्शन दे दिया था, उन नेताओं के बारे में आपकी क्या राय है? साथ ही 84 याद है आपको? 84 याद है आपको? 84 याद है या भूल गई हैं आप? 84 याद है या आप भूल गई हैं? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, इस देश में शाहबानो याद है आपको? शाहबानो याद है या शाहबानो को भी भूल गई आप? प्रियंका गांधी जी का जो बयान है उसे मैं फिर से शाहबानो याद है या शाहबानो को भूल गई हैं? शाहबानो याद है या भूल गई हैं? उन्होंने कहा है कि एक लड़की जो चाहे वो पहन सकती है। मैम, शाहबानो याद है, 84 याद है, यूनिफॉर्म को लेकर जो ऑप्शन सजेस्ट किए गए वो आपको याद है? सब याद है। और 7 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है हमारे देश में क्या क्या चल रहा है वो भी याद है। मैम, इस देश में अदालतें हैं, जाइए अदालतों में। बड़ा दंगा इन्हीं के। और शाहबानो के समय अगर आप मुझसे आज ये कहना चाह रही हैं कि बीजेपी थी तो शायद आपको अपना होमवर्क और दुरुस्त करने की जरूरत है। शाहबानो के समय में बीजेपी थी, अगर आप मुझसे ये बताना चाह रही हैं तो होमवर्क थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए। रोशनी जी, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क दुरुस्त कीजिए। शहजाद, मैं बाद में आपको फ्लोर दूंगी। फराह जी एक बार भी नहीं बोली है, प्लीज मुझे उनको मंच देना है, मुझे उन्हें मंच देना है, मुझे मंच देना है। मैम, अगर आप पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं यहाँ पर और आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी से पॉलिटिकल बना रही है, तो फिर आप उन लोगों के बारे में भी बोलिए जो सड़क पर आ गए हैं, जो उस कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर रहे हैं, जिनसे इतना सब्र नहीं हो रहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट डिसाइड कर दे। आप उसमें भी बोलिए। रोशनी जी बोलिए, खुलकर बोलिए। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करनी है तो टोटलिटी में कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर पर बात कीजिए। और कहिए कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, ये लड़ाई है, ये कोर्ट में लड़ी जाएगी, सड़कों पर इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं होंगे, इंतजार किया जाएगा। लेकिन एक तरफ कहेंगे संविधान, दूसरी तरफ वोट बैंक की सियासत। फराह जी आपसे मेरा सवाल ये है, ये जो हट पकड़ लिए, एक ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रेस्टीज का मुद्दा बन गया है। अरे कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। बिल्कुल अदिति, अभी कोई पेशेंस ही नहीं रहा है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा विश्वास है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है तो सड़कों पर आकर के ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली ये कोई विश्वास नहीं रखते, ये सिर्फ और सिर्फ कट्टरवाद में विश्वास रखते हैं। और जहां तक बात है असदुद्दीन ओवैसी की, तो मैं पहले दिन से कहती आ रही हूँ
इस मुद्दे को अगर चुनाव में किसी ने उछाला है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। उन्होंने अपनी चुनाव कैंपेन की हर स्पीच में इस मुद्दे को उछाला है। उसके बाद ये पूरे देश में फैल के चला गया और आज ये एक मेजर इशू बन गया। इन्हें जब वो लड़की कोर्ट में चली गई थी तो इनको इंतजार करना चाहिए था, कोर्ट का डिसीजन आने तक उनको रुकना चाहिए था। और लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कट्टरवाद मानसिकता है। इसीलिए लोगों का आज ये कहना है कि कोर्ट का कोई भी डिसीजन आए हम उसको नहीं मानेंगे और हम लोग जो है हिजाब को नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार है। आप ये देख लीजिए इन्होंने कौम को किस हद तक बरगला रखा है, किस हद तक गुमराह किया हुआ है। ये वही लोग हैं जो सड़कों पे कहते हैं कि भाई पुलिस हटा लीजिए, 15 मिनट के लिए कर दीजिए। ये तो शराफत है इस देश के प्रशासन की कि उन्होंने इस साइको आदमी को जेल पागल खाने में एडमिट नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी घूमते रहते हैं, उनके पास डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ शरिया का एक पार्ट है। और वो क्यों ना करें, क्योंकि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दारुल उलूम देवबंद का एक प्रोडक्ट है। जमीयत उलमा हिंद का जो है वो ब्रदर कंसर्न नहीं है। जमीयत उलमा हिंद वही संस्था है जो जाकर के उस लड़की को 5 लाख का चेक दे करके प्रमोट करते हैं। तो ये वही लोग हैं जिनको सीए से परेशानी थी, ये वही लोग हैं जिनको क्यों नहीं रहेगी आ जानी थी, 3 तलाक का कानून बन जाने से परेशानी है। और इन्हें ये लग रहा था क्यों नहीं रहेगा, परेशानी सड़क पर आ गई, अब हमारे घर जो है वो हमारे शिकंजों से आजाद हो गए। ये वही लोग हैं जो पैरेलल जुडिशरी क्यों नहीं रहेगी मैडम? सईदा फलक, क्या मतलब आपका? एक सेकंड रुकिएगा जरा फराजी, फराजी रुक जाइए जरा 1 मिनट, फराजी रुक जाइए ना मैम 1 मिनट प्लीज। सईदा फलक जी, किस तरह की भाषा है? क्या भाषा भाई? आपको मेरी हर बात से तकलीफ होती है? क्या बोल दिया मैंने ऐसा? मैं वो अगर अदालतों की बात कर रही है, अगर वो अदालतों की बात कर रही है, वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दलील तो आप भी यही देती हैं। देखिए भाजपा जो है हर जुल्म नाइंसाफी हमारे खिलाफ कर रही, मेजॉरिटी को लेके एक तरफ डिवाइड करके माइनॉरिटी पे जुल्म करेंगे, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। जो माइनॉरिटी है, जिन पे जुल्म हो रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, उनके हक के लिए कोर्ट के फैसले का ना इंतजार करके आप जमहूरियत को मजबूत कर रही हैं। नहीं, कोर्ट के फैसले का इंतजार ना करके आप जमहूरियत को मजबूत कर रही हैं। जमहूरी हक है, प्रोटेस्ट करना सबका जमहूरी हक है, प्रोटेस्ट करना जमहूरी हक है। और वो जो हिंसा को लेकर सवाल था मैम, उस पर आपकी क्या राय है? वो आपका हक है। आप क्यों डिबेट कर रहे हो? बीजेपी के लोग क्यों बोल रहे हैं? बीजेपी के लोग हर जगह बैन करने चले जा रहे हैं, नए नए बयान दे रहे हैं, फितना फैला रहे हैं, तिलक लगा देंगे। सईदा फलक सुनिए मेरी बात, आप मुझसे पूछ रही हैं क्यों डिबेट कर रही हूँ, आप दूसरे पैनल से कह रही है ये क्यों कमेंट कर रहे हैं। मैम आप जब इस तरह की बातें करती हैं, मेरे व्यूज रख रहे हैं, मैं व्यूज रख रही हूँ, व्यूज रखने के लिए तो बुलाया गया है। प्लीज सुन लीजिए मैडम, जी मैडम बोलिए, मैडम सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए मेरी बात। सुन रही हूँ मैम, बोलिए। हाँ सुनिए, अभी आप खुद ही एक्सपोज हो रही हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप दुहाई देती है ना, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप दुहाई देती है, वही हमें सबको बोलने का अधिकार देता है मैडम जी। और वो अधिकार मुझे आर्टिकल 25 के पहले आर्टिकल्स में मिल जाता है। राइट टू इक्वालिटी मुझे पहले मिल जाता है मैम। आंखें ऊपर नीचे करने से, तो हम पे क्यों जुल्म हो रहा है? जाने से तो बात होगी नहीं, तार्किक तौर पर बात करने से इक्वालिटी की आप सब पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। बात करते हो मैम, सुनिए मेरी बात। आप लोग, हम लोग, आपने जितना इस डिस्कशन में किया, किसी ने नहीं किया। मैंने समझा दिया आप लोग हम लोग जितना आपने किया। मुझे जो अभी फरहा जी ने कहा कि अलगाव की राजनीति करते हैं, ये अलगाव की राजनीति करते हैं। अभी तो आपने कहा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, अभी तो सईदा फलक आपने कहा माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। हाँ, क्या गलत कहा? माइनॉरिटी में सब आते हैं, मुसलमान आते हैं, दलित आते हैं, SC ST आदिवासी सब आते हैं। अच्छा, जुल्म हो रहा है, उनके हक की बात करने हम राजनीति। आप एक योजना बता दीजिए, शहजाद पूनावाला मैं फ्लोर दूंगी आपको। सिर्फ एक योजना मुझे बता दीजिए, सिर्फ एक योजना बताइएगा मुझे, योजना जो गवर्नमेंट की डिस्क्रिमिनेट करती है रिलीजन के आधार पर। हिजाब बैन क्या है, आप मुझे ये बोल दीजिए। सीए क्या है, ट्रिपल तलाक क्या है? सीए अगर भारत के मुसलमान से ताल्लुक रखता है, फिर तो मुझे आपके साथ ये डिबेट ही नहीं करनी चाहिए। अगर सीए का ताल्लुक भारत के मुसलमान से है, तो
ये डिबेट फिर मीनिंगलेस है, क्योंकि फिर आपको इस सवाल का मतलब समझ नहीं आया। मोदी गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की एक योजना जो रिलीजन पर डिस्क्रिमिनेट करती है या मेजॉरिटी माइनॉरिटी के आधार पर आपसे डिस्क्रिमिनेट करती है, आपके मुताबिक वो योजना आप बता दीजिए। मैं योजना बोल रही हूँ, मैं, मुझे कानून मत बताइएगा, मुझे कानून मत बताइएगा, क्योंकि मुझे इस बात को लेकर क्लैरिटी है। देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन आधारित कानूनों से चलता है, मुझे इतनी क्लैरिटी है, मुझे कोई कंफ्यूजन है। अज़ान से तकलीफ होती है, जुम्मे की नमाज से तकलीफ होती है, तबलीगी जमात से तकलीफ होती है, फिर आप बोलते हो योजना वोजना। ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा, दुनिया सब देख रही है, सब देख रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। दुनिया में ही बदनाम कीजिएगा, क्या कर रही हो आप? किसकी आप दुनिया में ही बदनाम कीजिएगा, आप दुनिया में ही बदनाम कीजिएगा देश को। दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है मैम, आप दुनिया में ही इस देश को बदनाम कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन फैसले सुनिएगा, दुनिया डिसाइड नहीं करेगी भारत के मामले, इस देश की अदालतें डिसाइड करेंगी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे डिसाइड करेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड लॉ पे डिसाइड करेंगी। इस देश की अदालतें डिसाइड करेंगी, दुनिया डिसाइड नहीं करेगी, दुनिया डिसाइड नहीं करेगी। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला मैम, आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, समझ लीजिए पहले, सिर्फ उसका अपनी कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। देखिए, संविधान चिल्लाने वाले, जब 3 तलाक का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या जब शाहबानो का फैसला आया संविधान के तहत, तब तो उसको आपने उसका विरोध किया। आज ये कौन कहता है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है? राम मंदिर का फैसला आता है तो इनको लगता है ये प्रताड़ित हो रहे हैं। याकूब मेमन को फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट सुनाती है तो ये कहते हैं हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे भाई साहब, आपको इस प्रकार से क्यों महसूस होता है? दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी वाले लोगों से ये कह रहे थे दंगे दंगे, अरे सबसे बड़े 10 दंगे और सिख का नरसंहार वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। पर मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, चलिए कर्नाटका की सरकार सांप्रदायिक, बीजेपी सांप्रदायिक, आप ही की सरकार है महाराष्ट्र में जिसने ये कदम उठाया है। आदित्य ठाकरे का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हम हिजाब को क्लासरूम में अलाउ नहीं करेंगे। अब ये रोशनी जी से मेरा सीधा स्पेसिफिक सवाल है, क्या आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र की सरकार सांप्रदायिक है? ठीक है, जवाब ले लीजिए रोशनी जायसवाल। और दूसरे रोशनी जायसवाल, आप लोग घूम फिर के राम मंदिर पे क्यों आते हैं? सबसे पहले प्रश्न का जवाब मुझे नहीं, उन्होंने पूछा महाराष्ट्र सरकार के फैसले, ये सवाल का जवाब दीजिए भाई, आप छोड़ दीजिए। अरे मैंने आपसे वही तो बोला है, आपने सवाल किया ना कि राम मंदिर पे लोगों को आपत्ति दी। अरे मैंने आपसे कहा महाराष्ट्र की सरकार का यही फैसला है, उस पर क्या राय है आपकी? आप कानों से पर्दा हटा दीजिए। अरे आप, मेरे कान बहुत अच्छे से साफ है। मैंने राम मंदिर की बात आप पे नहीं रखी है, आपसे सवाल है महाराष्ट्र की सरकार का, उसका जवाब दीजिए रोशनी जी। देखिए, मुझे लगता है कि अंधकार है, रोशनी नहीं है, अंधकार छाया हुआ है। का टिप्पणी नहीं, सवालों का जवाब। यहाँ रोशनी जी, सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, मुझे यहाँ पे इस डिस्कशन को क्लोज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप इस डिस्कशन में आए और अपनी बात रखी है, लेकिन बार बार सवाल वही है, लेकिन सवाल कुल मिलाकर वही हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई भी दी जाती है, अदालतों की बात भी की जाती है, लेकिन सब्र इंतजार नहीं किया जाता फैसले का। जल्द लॉन्च हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.